ये कपड़े को बहुत भाव दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, सिल्क एंड वेब फ्रॉम इट्स मिथिक बिगिनिंग्स इन चाइनीज गार्डन्स, मिथ वाली बिगिनिंग, इन द चाइनीज गार्डन, अ स्टोरी ऑफ सिल्क इज अ विंडो इनटू हाउ द वीविंग हैज शेप्ड द ह्यूमन हिस्ट्री। कहता है यार इन्होंने सारी ह्यूमन हिस्ट्री शेप करी है, किसने? द वीविंग ऑफ द सिल्क। ऑथर बड़े बड़े भयंकर, बड़ा लंबा इयॉनस से, पर ऑथर तीन है। पीटर फ्रैंकोमैन इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑक्सफोर्ड सेंटर ऑफ द बाइजेंटिन रिसर्च। बाइजेंटिन रिसर्च अभी जो इस्तांबुल हो चुका है उसकी रिसर्च। कहता है उनकी जो भी होता है ना उसको हम बोलते हैं बाइजेंटिन। बट ये ऑल्सो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो ना उसको भी हम बोल सकते हैं बाइजेंटिन, उसके बारे में रिसर्च करता है। एंड रिसर्च फेलो द वॉर्सेस्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वॉर्सेस्टर के कॉलेज का ऑक्सफोर्ड का। ही इज द ऑथर ऑफ द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2015 में। द अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो ऑक्सफोर्ड में ही रहते हैं। मैरी लुई नोश, अ प्रोफेसर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द सैक्सो इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इन डेनमार्क, उसने को एडिट करी किताबें, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा इयॉनस से। फेंगशुई इज एट फेंगशुई बोल रहा हूँ मैं, इज डायरेक्टर ऑफ द चाइना नेशनल सिल्क म्यूजियम का डायरेक्टर है भाई। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई पेपर सेटर पूछ लेता है सीमैट के अंदर, सीईटी के अंदर, कैट के अंदर, जैट के अंदर, भाई ऑथर के बारे में बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑथर का प्रोफेशन क्या है। तो आप देख सकते हो कि म्यूजियम वाले की कैसी लैंग्वेज होती है। और वही कॉस्ट्यूम और टेक्सटाइल का प्रोफेसर है, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ता है वहाँ पे। एंड ही कोएडिट द बुक्स इंक्लूडिंग द ग्लोबल टेक्सटाइल इनकाउंटर्स इन 2014। भाई बड़ा लंबा है, 5200 वर्ड का, वन ऑफ द बिगेस्ट इयॉनस एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे टेपेस्ट्री दी हुई है, टेपेस्ट्री फ्रॉम द इराक और ईरान, फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, सिल्क एंड गिल्डेड लेमेल स्पन अराउंड द कॉटन, कर्सी ऑफ डेविड कलेक्शन, कोपेनहेगन के अंदर, वहाँ पे म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है। टेपेस्ट्री क्या होता है? टेपेस्ट्री इज अ पेंटिंग और अ नाट या कपड़े के ऊपर बनाई हुई चीज़ जिसके अंदर ड्राइंग वगैरह बनी हो, उसको हम बोलते हैं टेपेस्ट्री। ठीक है, आगे लेट्स गो। सम से दैट द हिस्ट्री बिगिंस विद राइटिंग, वी से दैट हिस्ट्री बिगिंस विद क्लोथिंग। कहता है भाई राइटिंग वाइटिंग से नहीं, हिस्ट्री तो क्लोथिंग से शुरू हुआ है। इन द बिगिनिंग देयर वाज क्लोथिंग मेड फ्रॉम स्किन्स दैट द अर्ली ह्यूमन रिमूव फ्रॉम एनिमल्स। आपने देखा होगा है ना, वो पुराने ज़माने के अंदर, वो बाबा आदम के ज़माने के अंदर वो एनिमल्स वगैरह के कपड़े पहन के घूमते थे, है ना, ऐसे वाले एक्सेट्रा। प्रोसेस्ड एंड देन टेलर टू फिट द ह्यूमन बॉडी। दिस टेक्निक इज स्टिल यूज इन द आर्टिक। सो इनफैक्ट लास्ट ईयर आई वाज इन द आर्टिक सर्कल, वहाँ पर टेम्परेचर गिर जाता है -15 डिग्रीज, -35 डिग्री। मैंने वहाँ से यूट्यूब लाइव भी किया था एक बार। तो वहाँ पे अगर तुम और अंदर जाओगे ना, और ऊपर आर्टिक सर्कल की थोड़ा और ऊपर नॉर्दर्न लाइट वगैरह ढूंढने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे -35 डिग्री से -55 डिग्री जाता है। तो वहाँ पे लोग अभी भी वो रेंडियर की खाल वगैरह, खाल बोलते हैं ना, उनको यूज़ करके उसका एनिमल्स के कपड़े बनाते हैं। नेक्स्ट केम द टेक्सटाइल, उसके बाद टेक्सटाइल आया यार। द फर्स्ट वीवर्स वुड वीव द टेक्सटाइल इन द शेप ऑफ द एनिमल हाइड्स। कहते हैं जैसे एनिमल की हाइट होती है ना, एनिमल की जो स्किन होती है वैसे। रेज द नैप ऑफ द फैब्रिक सर्फेस टू मिमिक द अपीयरेंस ऑफ द फर। तो सपोज करो यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उस कपड़े को ऐसे वो लोग ऐसे उसको रेज कर देते, थोड़ा सा बढ़ा देते थे, ताकि वैसे फर वाली फीलिंग आए। इमेजिन करो कोई यहाँ पे कपड़ा है, उसको ऐसे निकाल दो तो फर वाली फीलिंग आए। अब जो फर वाली फीलिंग आए तो मेकिंग द फैब्रिक वार्मर। वो वार्मर कैसे हो गया? बिकॉज उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, है ना, एयर ट्रैप हो जाएगी, तो वो थोड़ा और मोटा हो जाता है। एंड मोर कंफर्टेबल एज वेल। आगे कंफर्टेबल हो जाएगा, धागे बाहर को निकाल देंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द शिफ्ट फ्रॉम द स्किन क्लोथिंग, थोड़ा टेक्निकल जाने वाला है। क्लोथिंग टू टेक्सटाइल इज रिकॉर्डिंग इन आवर अर्लीस्ट लिटरेचर सच एज इन बेबीलोनियन एपिक ऑफ द गिलगमेश। थोड़ा सा गूगल मारना एपिक ऑफ गिलगमेश क्या होता है। वेर एनिकडू एक जाइंट था, वाइल्ड मैन था, वो ही यूज्ड टू लिव ऑन द मेसोपोटामियन स्टेपे, is transformed into civilized being by the priestess Shamahat. Shamahat कौन? एक priestess थी। Shamahat was actually a holy prostitute. उनके ज़माने की थ्योरी में पढ़ रहा था यहाँ पे। Shamahat was one of the holy prostitute. हमारे भी था ना वो मोहिनी थी क्या, वो किसी कौन थे वो बंदी जिसने किसी की वो प्रतिज्ञा वगैरह भंग करी थी, है ना। तो Shamahat was a female character, वो गिलगमेश का एक फीमेल कैरेक्टर है। थ्रू द सेक्स, फूड एंड क्लोथिंग लेके उसको पटाया। ठीक है, क्लोथिंग लेके पटाया। मेनिका थी, मोहिनी थी। हाँ, आगे जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल बीइंग देयर अकाउंट्स ऑन द ओरिजिन्स विद द ड्रेसिंग सीन, अ नेकेड एडम एंड ईव ईटिंग फॉर द फॉरबिडन ट्री। वो पेड़ से उन्होंने खाया था, याद है? उनको बोलता है एप्पल नहीं खाना तो बेबीज पैदा होंगे, एक्सेट्रा, है ना। मस्ट फ्ली द गार्डन ऑफ द ईडन, उससे निकलना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ा। दे क्लोथ देमसेल्व्स एंड अंडरटेक द न्यू वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड पहला काम एडम और ईव ने क्या किया था? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री किया था, मतलब एनिमल पालना शुरू किया, गोट पालना शुरू किया, एक्सेट्रा। बट लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द अर्लीस्ट टेक्सटाइल इम्प्रिंट्स इन द क्ले आर सम 30,000 ईयर्स ओल्ड, मच ओल्डर देन द 30,000 ईयर्स, मच ओल्डर देन द एग्रीकल्चर, पोएट्री और इवन मेटलर्जी। कहता है वो खेत खलियान भी बाद में आए, उसके पहले लोगों के पास कपड़ा सबसे पहले आया, एग्रीकल्चर बाद में आया,
समझ आ रहा है? खाना खाते थे वो, चिकन खाते थे, नॉनवेज खाते, जो पकड़ के खा लो, समझा? फिर पोइट्री, तो उन्होंने खुद लगाने बाद में शुरू किए। एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब इक्विपमेंट बनाने की बात कर रहा है वो। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आ गया सबको? येस और नो? क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आ गया? येस और नो? बहुत बढ़िया। आज रात को हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन, कैट जैट सी मैच ऑफ द वर्ल्ड, दे लव हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन, पढ़ के सोएंगे, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। डन है भाई? बढ़िया।